नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ ऑलरेडी कम है, यानी कि फाइटर जेट की संख्या हमारे पास जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। ऐसे में दोस्तों रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट होगा वो हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई के ऊपर हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों हमारी अगर सबसे बड़ी फ्लीट की बात की जाए इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट की, तो सुखोई 30 MKI ही है। तो ऐसे में दोस्तों हमें इसे लोकली ही डील करना होगा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सुखोई 30 MKI फाइटर जेट, जो कि दोस्तों एक तरह से रशियन फाइटर जेट है, लेकिन इसके अंदर बहुत से बदलाव किए गए हैं इंडिया स्पेसिफिक। इसे HAL ही मैन्युफैक्चर करता है। लेकिन दोस्तों अगर इसके अंदर इंडिजिनाइड कंटेंट की बात करें, यानी इंडियन कंटेंट की बात करें, तो वो 51% ही है। बाकी 49% सप्लाई रशिया से होती है। और अभी यूक्रेन रशिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ऐसे में ये डर लग रहा है कि कहीं इनकी सप्लाई प्रभावित ना हो। ऐसे में हमारी ये फ्लीट भी ग्राउंडेड हो सकती है। और जहां तक इस फ्लीट की अवेलेबिलिटी रेट की बात करें तो ये 65% है, लेकिन कोशिश की जा रही थी कुछ सालों से कि इसे 75% अवेलेबिलिटी रेट तक ले जाया जाए। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्पेयर्स की, जो हमें रशिया से मिलते हैं। इसके बहुत से ऐसे कंपोनेंट हैं जो केवल हम रशिया से ही प्रोक्योर कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अब इंडिया को क्या करना चाहिए? अगर हम इसके ऊपर बात करें तो स्पेयर्स को लोकली बनाना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये कंपोनेंट अभी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाने अलाउ नहीं किए जाते रशिया के द्वारा, क्योंकि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है रशिया के साथ उसके तहत हम इसे लोकली नहीं बना सकते। और लोकली बनाने के लिए रशिया के साथ में इंडिया ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसे इंडिया को तोड़ना होगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, सुखोई 30 MKI के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इंडिया को आती है वो आती है इसके कंज्यूमेबल कंपोनेंट, जिनकी ज़रूरत हमें होती है, क्योंकि कुछ आवर की फ्लाइंग के बाद ही ये चेंज करने पड़ते हैं और ये केवल रशिया से आते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें MiG-29 फाइटर जेट की, तो इसके अंदर हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। हालांकि जब से हमने इसे एक्वायर किया है रशिया से, इसके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम रही है, लेकिन कंज्यूमेबल इसके ज़्यादातर लोकली बने हैं। तो ऐसे में इसके अंदर हमें प्रॉब्लम नहीं आती। सुखोई 30 के लिए भी ऐसा ही देखना होगा। और इन कंज्यूमेबल रॉ मटेरियल की बात करें तो इसके अंदर टाइटेनियम ब्लॉक, फोर्गिंग्स, एल्यूमिनियम स्टील प्लेट्स शामिल है। और टाइटेनियम की बात करें दोस्तों तो दुनिया का सबसे ज़्यादा टाइटेनियम इस समय रशिया और चाइना के पास ही है। और इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब हम रशिया से सुखोई 30 MKI बनवाते हैं या उन्हें अगर हम और भी ऑर्डर देते हैं तो एक किट के रूप में वे आते हैं। असेंबली किट होती है जिन्हें यहाँ पर असेंबल किया जाता है और बहुत सी चीज़ें लोकली भी लगाई जाती हैं। और दोस्तों जो स्पेयर्स हम मंगाते हैं वो हमारे लोकल कंपोनेंट से काफ़ी ज़्यादा चीप पड़ते हैं, क्योंकि रशिया की सप्लाई पूरी दुनिया में है। बहुत से देशों को उसने सुखोई 30 फाइटर जेट दे रखे हैं, इसीलिए ज़्यादा डिमांड होने की वजह से उसे इसका प्रोडक्शन करना चीप पड़ता है। तो दोस्तों ऐसे में इंडिया ऑलरेडी इसके बहुत से बड़े इंस्ट्रूमेंट, अगर हम बात करें जैसे कि इसका रडार है या फिर इसके ऊपर मिसाइल्स की बात करें या और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लोकली ही डेवलप कर रहा है। लेकिन अब हमें इसके छोटे पार्ट भी लोकली ही डेवलप करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। अगर वह एक बार महंगे भी पड़ते हैं तब भी हमें इसे अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के चलते हो सकता है आगे भी इसकी डिलीवरी के अंदर डिले हो या देरी हो। तो ऐसे में इसे लोकली बनाना ही सही होगा। और यही कारण है फ्यूचर में इंडिया केवल अपने लोकली बने फाइटर जेट को देखता है, ताकि उसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम न आए। धन्यवाद। जय हिंद।